नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रामायण का 7वां अध्याय जनकपुरी में आगमन, अहिल्या की कथा और विश्वामित्र का पूर्व चरित्र। दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब आपने पहले से कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाला नगरी में पहुँचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थीं। वहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों पर देखकर ज्ञात होता था कि नगर की रख रखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय है। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरमय प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का स्वर पाठ कर रहे थे। शोभा युक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चार को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उन्होंने दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुँचे। पाद अर्घ और आदि से विश्वामित्र जी का पूजन अर्चन करने के बाद राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और हमें दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों कुमार कौन हैं? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभा युक्त हो गई जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनके पिता और कुल का क्या नाम है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की। इसके प्रयत्न से मेरा यज्ञ निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अपने सदैव हृदय और विनम्रता और सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों
का मन मोह लिया। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सब के ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दिया। अब सुनिए आगे अहिल्या की कथा। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि को देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम हुआ करता था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, तो भी यह सोचकर कि मैं इतनी सौंदर्यशाली हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उन्हीं के वेश में थे। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण कर पाएगी और मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चले गए। अतः हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्यारत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी, तो उनके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उनसे कुछ उचित आदर सत्कार ग्रहण करके मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। राम से मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी के विशेष रूप से प्रभावित हुए। शतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जी के रूप में गुरु प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष और ब्रह्मणत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाप और कुशनाप के पुत्र राजा गाधी थे। ये सभी सूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूंकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को बहुत कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने
पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उसकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गौ को प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा के पास, महाराजाओं के पास ही शोभामान होती है। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह गौ ही मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिकगण उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे कामधेनु, मैं इस राजा को श्राप भी नहीं दे सकता क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे महर्षि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से 95 सैनिक की एक सेना उत्पन्न कर दी और वह सेना विश्वामित्र के सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त मानव सेना को विनाश कर डाला। इस पर कामधेनु ने सहस्त्रों शक, हूण, बर्बर, यवन और कंबोज सैनिक उत्पन्न कर दिया। जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया। उन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़ सभी को भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र ने बड़े दुखी हुए अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उनसे समस्त दिव्य शक्तियां और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्नि बाण चला दिया। अग्नि बाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तो मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वर्मास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पशुपतास्त्र एक साथ छोड़ा। उन्हें वशिष्ठ जी ने
अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानव मोहन, गंधर्व, जुम्बड़, तारण, वज्र, महापाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, कौच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव, मंथन, कंकाल, मूसल, विद्याधर, कलास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सब को नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष उठाया तो सब देव, किन्नर आदि भयभीत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी तो उस समय अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और गगन भेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निस्संदेह छात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ होता है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर दिया, केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी यह सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राजर्षि का पद ही दिया है, महर्षि देवश्री आदि का नहीं, वे दुखी हुए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अभी भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।